हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेडिजॉन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत। नीट 2021 के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमर चैप्टर, जहां से आपको 2 सवाल मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस पॉलीमर चैप्टर को बहुत छोटे से कंसेप्ट में हम समराइज करने आए हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर के और बहुत आसान टॉपिक होता है, एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं उसका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले पॉलीमर, जिसमें बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज नॉन एज पॉलीमर। इसके बाद मैंने बात करा क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। किसके बेस पे करा मैंने? क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स polymer, on the basis of structure, on the basis of mode of polymerization, on the basis of force। पॉलीमर 4 टाइप के हो सकते हैं। सोर्स के टाइप पे अलग, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्स। मैं बात करूं सोर्स के बेस पे, तो पॉलीमर मेरे नेचुरल होंगे या फिर सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर आर ऑफ द 3 टाइप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर ऑफ 3 टाइप। वन इज लीनियर, अनदर इज ब्रांच्ड, अनदर इज क्रॉस लिंक्ड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज एडिशन एंड कंडेंसेशन। इंटरमोलिक्यूलर में थर्मोप्लास्टिक होगा, इलास्टोमर होगा, फाइबर होगा एंड थर्मोसेटिंग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट द पॉलीमर ऑल दिस कंडीशन। नाउ द फर्स्ट पॉइंट वी यूज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दैट इज नेचुरल एंड सेमी एंड सिंथेटिक। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे हम करा। सोर्स स्ट्रक्चर के बेस पे करा, पॉलीमर के मोड के बेस पे करा और मैंने फोर्स के बेस पे करा। तो अब मैं सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो यही मेरा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो हम लोगों ने अब तक देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेस पे हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। तो सोर्स नेचुरल पॉलीमर जो कि प्लांट में मिलेंगे और एनिमल में मिलेंगे, जिनके एग्जांपल हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन। नेक्स्ट होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर डेरिवेटिव होते हैं नेचुरल पॉलीमर के। मतलब इस पॉलीमर का डेरिवेटिव बनाऊं तो सेमी सिंथेटिक जो होगा सेलुलोज एसीटोन। सेलुलोज में एसीटोन मिला दिया, दैट इज सेलुलोज एसीटोन। सेलुलोज नाइट्रेट, दैट इज सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट होता है सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मैन मेड होते हैं, हम जैसों ने बनाए। पॉलीथीन, ब्यूना एस, बूना एन, नायलॉन 6,6। तो हमें याद रखना है सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात मैंने करी। अब मैं नया हेडिंग लगाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेस पे भी तो पॉलीमर अलग अलग टाइप के थे मेरे पास। स्ट्रक्चर के बेस पे पहला पॉलीमर था मेरा लीनियर पॉलीमर। फर्स्ट पॉलीमर था मेरा लीनियर। दूसरा पॉलीमर था मेरा ब्रांच्ड। तीसरा था क्रॉस लिंक्ड। तो 3 पॉलीमर थे मेरे स्ट्रक्चर के बेस पे। तो लीनियर पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन। कैसे थे ये मेरे पास? लॉन्ग चेन या फिर स्ट्रेट चेन। तो मैं लिखूं इसे लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। तो भैया जब लॉन्ग और स्ट्रेट चेन थे तो बोलो डेंसिटी कैसी थी इनकी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी। ब्रांच्ड में क्या लिखूंगा मैं? ब्रांच होगी तो मैं लिखूंगा इसमें लीनियर ब्रांच। लीनियर ब्रांच, लो डेंसिटी पॉलीथीन लिखूंगा, दैट इज क्रॉस लिंक्ड में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। बॉन्ड बिटवीन लीनियर चेन, बॉन्ड बिटवीन लीनियर चेन। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट, मिलेमाइन। बैकेलाइट, मिलेमाइन। दूसरा एग्जाम्पल है
मिलेमाइन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बेकेलाइट एंड मिलेमाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर मेरे ये थे। अब मैं बात करूंगा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में अलग अलग तरीके के होते हैं मेरे पास अमीनो एसिड। पहला अमीनो एसिड होता है मेरे पास एडिशन, दूसरा मेरे पास कंडेंसेशन। फर्स्ट होता है एडिशन पॉलीमर, एडिशन, दूसरा मेरे पास कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जो आपस में यूनिट से मिलके बनते हैं विदाउट एलिमिनेशन होता है, उसे बोलता हूँ मैं एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर दो तरीके के होंगे, एक मेरे पास होता है होमो, दूसरा मेरे पास होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमो का मतलब सेम यूनिट होती है, होमो का मतलब सेम, कोपॉलीमर का मतलब डिफर यूनिट। तो एग्जाम्पल लिखूंगा मैं होमोपॉलीमर का, तो होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं पीवीसी। तो बोलो होमोपॉलीमर में पीवीसी, PAN पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसके बाद टेफ्लॉन, ये सब होमोपॉलीमर है। अब मैं बात करूंगा कोपॉलीमर में, तो ब्यूना S, ब्यूना N, ये सब क्या है मेरे पास कोपॉलीमर है, दैट इज कोपॉलीमर। जो कोपॉलीमर है उन्हें बोलता हूं मैं इलास्टोमर, उन्हें क्या बोलता हूं मैं इलास्टोमर। और जो मेरे पास होमोपॉलीमर है उन्हें बोलता हूं मैं प्लास्टोमर। ये ध्यान रखना, सारे कोपॉलीमर ही इलास्टोमर हैं और सारे होमोपॉलीमर ही प्लास्टोमर हैं। तो इलास्टोमर और प्लास्टोमर वाली जो कंडीशन है वो यहाँ खत्म हो जाती है। दैट इज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब इलिमिनेशन होगा वाटर का, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आता है एक पॉलीएमाइड आता है, पॉलीईस्टर आता है, और तुम्हारे पास एक अलग नेसेसरी कंडीशन आती है जिसे मैं बोलता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वाला पॉलीमर आता है। ठीक है, तो पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड में एग्जांपल लूँ मैं तो लिखेंगे इसमें पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6, ये सब इसमें आते हैं। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 ये फाइबर है, ये क्या है मेरे पास फाइबर। ठीक है, कुछ पॉलीस्टर भी होते हैं, जैसे मेरे पास डैक्रोन होता है, गिलिप्टोल होता है, ये सब मेरे पास पॉलीमर होते हैं। तो मेरे पास ये पूरा खाका हो गया, दैट इज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, फोर्स के बेस पे इलास्टोमर था, दैट इज कोपॉलीमर, प्लास्टोमर, फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, थर्मोस्टैटिक में सारे हेट्रोपॉलीमर आते हैं। अब नया हेडिंग है मेरे पास रबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है रबर। रबर भी टू टाइप का मिलता है नेचर में, वन इज नेचुरल रबर, अनदर इज सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर सिस होती है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेचुरल रबर सिस होती है या ट्रांस, ओनली इज द फॉर्म ऑफ सिस फॉर्म। सिस फॉर्म होती है पॉली आइसोप्रीन, जिसे मैं बोलता हूँ 2,4 डाई मिथाइल या 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, दैट इज पॉलीमर एंड रबर। और ये है नेचुरल रबर। अब ये सिंथेटिक रबर में कुछ नहीं आता, ये होती नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर क्या है मेरे पास नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है सिंथेटिक रबर,
जो कि किसका होती है, पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। तो ये मेरे पास है नियोप्रीन, किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का। जैसे एग्जांपल में बोलूं ब्यूना एस, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, दैट इज एग्जांपल ऑफ रबर। सिंथेटिक रबर नियोप्रीन है और ये आइसोप्रीन नेचुरल रबर है, सिस पोजीशन होती है, ये ध्यान रखना। कौन सी पोजीशन होती है, सिस पोजीशन होती है, दैट इज रबर। नेक्स्ट हेडिंग है अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, डेबल पॉलीमर। दो तरीके के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है मेरे पास। एक होता है PHBV, दूसरा होता है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, PHBV 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से बनेगा और ये बनेगा ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ये मेरे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में। एक बात, कुछ पॉलीमर का मैंने फॉर्मेशन भी लिखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बहुत छोटी सी ट्रिक है, कंसेप्ट है। जैसे मैंने बात करी नायलॉन 6,6 कहाँ से बनेगा, तो वो बनेगा एडिपिक एसिड से। एडिपिक एसिड में क्या मिला देंगे, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, क्या मिलाएंगे, डाईएमीन। एक होता है नायलॉन 6, वो मिलता है कैप्रोलैक्टम, किससे मिलके बनता है, कैप्रोलैक्टम। ये मेरे पॉलीमर का फॉर्मेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 लिखा चुका हूँ मैं। नायलॉन 6,6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, नायलॉन 6 बनेगा कैप्रोलैक्टम। तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट दिस पॉलीमर। तो यही इतना सा कंसेप्ट है मेरे पास पॉलीमर का, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा देखेंगे और लास्ट में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।